हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग होता है, हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। नमस्कार, आज अपने टॉपिक है प्रकाश संश्लेषी स्थल। प्रकाश संश्लेषी स्थल क्या होता है, कौन सा होता है? अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर चल रहा है 10वां, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा और उसका समीकरण पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी स्थल। ठीक है, आज का अपना टॉपिक कौन सा है? अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषी स्थल। तो देखो, प्रकाश संश्लेषी स्थल होता कौन सा है? हरित लवक। हरित लवक। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषी स्थल का नाम बताइए, तो आपको क्या लिख के आना है? हरित लवक। ठीक है, यदि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषी स्थल का नाम बताइए, तो आपको जवाब उसका क्या लिख के आना है? हरित लवक। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। देखो, ये चित्र मैंने पहले बनाया है कि आपके ज़्यादा समय है वो बर्बाद ना हो। तो ये होता है हरित लवक की संरचना। ठीक है, ये क्या है? हरित लवक की संरचना। अब हरित लवक की संरचना है वो किस प्रकार से होती है, कौन कौन से भाग सहायक होते हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट इसी क्लास के अंदर हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि हरित लवक होता है, किसे कहते हैं? हरित लवक किसे कहते हैं? कि वह प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक है, या हम ये बोलें कि जैसे पादपों के अंदर ये पाया जाता है, तो वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। ठीक है, हरित लवक किसको बोलते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करवाता है। हरित लवक किसे बोलेंगे? पादपों में वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ध्यान से सुनना, हरित लवक क्या होता है? वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाता है, उसे हम हरित लवक कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, कहां पे पाया जाता है? पर्ण होती है, अधिकांशतः कहां पे पाया जाता है? पर्ण, पादपों की पत्तियां होती है, वहां पे पाया जाता है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है ये लास्ट में मैं बताऊंगा। हरित लवक होता क्या है? वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाता है, उसे हम हरित लवक बोलते हैं। जिसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कहाँ पे पाया जाता है? पर्ण के अंदर पाया जाता है। कोई भी पर्ण है, उसकी एक कोशिका में 30 से 40 तक क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई ये पूछे कि एक पर्ण है, उसकी में कंप्लीट हरित लवक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पूरी पर्ण है, उसमें कंप्लीट हरित लवक नहीं पाया जाता है। उसके कुछ भाग होते हैं जहाँ पे हरित लवक पाया जाता है। इसके लिए आप लोगों ने सबलित पत्ती का मंड परीक्षण पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम क्या ज्ञात करते हैं कि पूरी पर्ण है, उसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। उसके कुछ भाग होते हैं जिनके अंदर पाया जाता है। तो कुछ भागों में, जैसे कोई भी पर्ण है, उसकी एक कोशिका है, उसके अंदर कितने हरित लवक पाए जाते हैं? 20 से 40 तक। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कितने पाए जाते हैं? 20 से 40 तक। हरित लवक किसका बना हुआ होता है? लाइपोप्रोटीन का। लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखना, ये बाद में मैं बताऊंगा। हरित लवक किसका बना हुआ होता है? लाइपोप्रोटीन का। हरित लवक है वो किसका बना हुआ होता है? लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। हरित लवक होता है वो दो बाहरी आवरण से पाया जाता है। एक को तो हम क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? भीतरी झिल्ली। हरित लवक है वो किससे ढका हुआ होता है? दो झिल्लियों से ढका हुआ होता है। जो बाहर पाई जाती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली, और जो अंदर पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ये तो हो गई बाहरी संरचना। मतलब हरित लवक है वो दो झिल्लियों से ढका हुआ रहता है। बाहर वाली को तो बाहरी झिल्ली बोलते हैं और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली। अब हरित लवक की जो ये आंतरिक संरचना होती है, अंदर का भाग होता है, इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है।
इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो क्या होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। देखो आंतरिक संरचना होती है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो क्या होता है ग्रेना और दूसरा कौन होता है? स्ट्रोमा। देखो ये तो रहा ग्रेनम और ये रहा स्ट्रोमा। बाहरी आवरण 2 झिल्लियों से ढका हुआ है, साफ दिख रहा है आपको। अंदर का भाग, ये अंदर का भाग है, इसमें देखो कुछ ये संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। तो जो ये संरचनाएं लंबे लंबे जो धागे समान संरचनाएं दिखती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और स्ट्रोमा जो ये बाहरी तरल भाग होता है, देखो ये भाग है ना, ये जहां पे ये संरचनाएं नहीं पाई जाती उस भाग को हम क्या बोलते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा, ठीक है। पीठिका या स्ट्रोमा किसको बोलते हैं? जो तरल भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। और जो आंतरिक भाग ये संरचनाएं होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पीठिका और ग्रेना। हरित लवक है, उसका बाहरी आवरण में 2 झिल्लियां पाई जाती है। बाहर वाली को बाहरी झिल्ली बोलते हैं, अंदर वाली को भीतरी झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। हरित लवक उसकी आंतरिक संरचना को 2 भागों में बांटा है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना जो ये संरचनाएं होती है उसको ग्रेना बोलते हैं, और स्ट्रोमा जो ये अंदर का भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। अब एक क्या होता है थाइलेकाइड, नाम सुनना, क्या होता है? ये पीठिका पटलिका, या इसका नाम क्या होता है? थाइलेकाइड। थाइलेकाइड, ठीक है। एक तो होता है पीठिका पटलिका, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? थाइलेकाइड होता है, ठीक है। क्या नाम होता है? थाइलेकाइड। पीठिका पटलिका या थाइलेकाइड एक ही बात है। किसको बोलते हैं? पीठिका पटलिका या थाइलेकाइड किसको बोलते हैं? एकल नलिका तंत्र को। जैसे मान लो कि ये संरचना बनी है, इसमें जैसे मान लो ये एक नली है, ये एक नली हो गई है ना, ये एक नली है, तो इस एक नली को क्या बोलेंगे? पीठिका पटलिका या थाइलेकाइड, ठीक है। एकल नलिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं? पीठिका पटलिका या थाइलेकाइड। अब जैसे ये सब मिलकर, जैसे ये संरचना बन जाती है ना, ये सब मिलकर क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है, ठीक है। जैसे थाइलेकाइड होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक सिक्कों के ढेर के समान संरचना बनती है। ऐसे जैसे ये मैंने नलिकाकार बताई है, लेकिन इस प्रकार की संरचना बनती है। कैसे? ऐसे ये संरचनाएं बनती है, ये संरचनाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। मतलब इसका एक भाग होता है, उस एक भाग को तो हम क्या बोलते हैं? थाइलेकाइड बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एक भाग होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? थाइलेकाइड बोलते हैं। और ये सब समूह है, सब साथ में मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। समझ में आया होगा थाइलेकाइड क्या होता है और ग्रेनम क्या होता है। एक नलिका तंत्र होता है वो क्या कहलाता है? थाइलेकाइड कहलाता है। और उन सब नलिका तंत्रों का समूह है, क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि थाइलेकाइड है, किस प्रकार का वर्णक होता है? तो थाइलेकाइड है वो केराटिनॉइड्स। थाइलेकाइड के अंदर, मतलब ये जो एक संरचना होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केराटिनॉइड्स। थाइलेकाइड के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? केराटिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। थाइलेकाइड के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? केराटिनॉइड्स बोलते हैं। जो ग्रेना होता है, ठीक है, जो ये भाग होते हैं उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाशिक, मतलब प्रकाश संश्लेषण है, उसके अंदर 2 अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो ग्रेना होता है उसके अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेना होता है उसके अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया। एक होता है क्वांटोसोम। क्या होता है? क्वांटोसोम। ये अलग से लिखना, कैसे लिखना ये मैं बता दूंगा। क्वांटोसोम है वो क्या होता है? थाइलेकाइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है। थाइलेकाइड की आंतरिक सतह पर क्वांटोसोम, क्वांटोसोम किसको बोलते हैं? थाइलेकाइड। जैसे मान लो कि ये एक संरचना है ना, ये एक संरचना, इसकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक भाग है, उस पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। क्वांटोसोम किसको बोलते हैं? थाइलेकाइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म कणिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है जिसे हम क्वांटोसोम कहते हैं,
ठीक है। क्वांटोसोम किसको बोलेंगे? थाइलेकाइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है जिसे हम क्वांटोसोम कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम बताइए, तो क्या लिख के आना है? क्वांटोसोम। ठीक है, क्या लिख के आना है? क्वांटोसोम। अब देखो इसका वर्णन कैसे करना है, कंप्लीट साथ में मैं वर्णन बताता हूँ इसका एक बार और दोबारा इसको मैं समझा दूंगा। अपने को सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना है? प्रकाश संश्लेषी स्थल। हेडिंग क्या लगाना है? प्रकाश संश्लेषी स्थल। ठीक है, अपने हेडिंग हो गया प्रकाश संश्लेषी स्थल। आगे इसका वर्णन कैसे लिखना है? चित्र तो बनाना ही है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में बनाया था वो ये बनाया हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका चित्र बना लेना। प्रकाश संश्लेषी स्थल हेडिंग हो गया। वर्णन कैसे लिखना है कि प्रकाश संश्लेषी स्थल हरित लवक होता है। हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग होता है, हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाता है। हरित लवक के बाहरी आवरण, आगे वर्णन लिखना है, हरित लवक का बाहरी आवरण 2 झिल्लियों से ढका हुआ रहता है। हरित लवक का बाहरी आवरण 2 झिल्लियों से ढका हुआ रहता है, जिसमें बाहर वाली झिल्ली को बाहरी झिल्ली कहते हैं तथा अंदर वाली झिल्ली को भीतरी झिल्ली कहते हैं। हरित लवक की आंतरिक संरचना, हरित लवक की आंतरिक संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रमशः ग्रेना तथा स्ट्रोमा या पीटिका कहते हैं। पहला भाग तो कौन सा होता है? ग्रेना, और दूसरा होता है स्ट्रोमा या पीटिका होता है। इसकी आंतरिक संरचनाओं में कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको ग्रेना कहते हैं, और जो बाहरी तरल होता है उन नलिकाओं के बाहर जो आवरण पाया जाता है, तरल भाग होता है, उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। हरित लवक की आंतरिक संरचना में एकल नलिका तंत्र पाया जाता है, एकल नलिका तंत्र पाया जाता है जिसे थाइलेकाइड बोलते हैं। और इन सब का समूह है एक सिक्के के ढेर, जैसे सिक्कों का ढेर होता है, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का है, तीसरा सिक्का है, इस प्रकार से सिक्कों के ढेर के समान संरचना होती है जिसे हम ग्रेनम बोलते हैं। थाइलेकाइड है, उसके अंदर केरेनोटाइड्स वर्णक पाया जाता है। थाइलेकाइड में केरेनोटाइड्स वर्णक पाया जाता है। ठीक है, ग्रेना है एक प्रकाशिक अभिक्रिया है, एक तो अप्रकाशिक होती है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो ग्रेना एक प्रकाशिक अभिक्रिया है। उसके बाद में आगे अपने को क्या लिखना है कि थाइलेकाइड की आंतरिक संरचना पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। थाइलेकाइड की आंतरिक संरचना पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्वांटोसोम बोलते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। क्वांटोसोम क्या होती है? एक प्रकाश संश्लेषण की इकाई। उसके बाद में अपने को चित्र बनाना है। अच्छी तरह से समझ में चित्र आ गया होगा आपके कंप्लीट। यदि मान लो इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन शायद तक आप लोगों के कंप्लीट अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषी स्थल होता है, कौन सा होता है? हरित लवक होता है। 2 आवरण पाए जाते हैं, एक बाहरी झिल्ली दूसरी अंदर झिल्ली, 2 भाग पाए जाते हैं। एक को क्या बोलते हैं? पीटिका, दूसरा पीटिका पटलिका, मतलब स्ट्रोमा और ग्रेना। ये क्या होते हैं? 2 भाग पाए जाते हैं। कौन से भाग को क्या बोलते हैं? कंप्लीट वर्णन मैंने बता दिया है, उसी प्रकार से कंप्लीट इसका वर्णन लिखना है आपको। ठीक है, पहले सबसे पहले हेडिंग प्रकाश संश्लेषी स्थल, उसके बाद में उसका वर्णन लिखना है, उसके बाद में ये चित्र बनाना है। इसके जो आगे का टॉपिक आएगा वो अपने आएगा प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नया साल जो प्रारंभ हुआ है 2021, इसके अंदर आप लोगों को अलग प्रकार से पढ़ाई करनी है, अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है और नियमित पढ़ाई करनी है, क्योंकि अपने पीछे का साल है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। उस साल को हमें बिल्कुल याद नहीं करना है। इस नए साल में एक नए सिरे से हम
पढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे। अपने बायोलॉजी की क्लासें हैं सुबह 7:15 बजे हमेशा लगती है, तो अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको बता देना कि बायोलॉजी की क्लास है सुबह 7:15 बजे प्रारंभ होती है। धन्यवाद।